कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल टाइप का फंक्शन होता है। जब हम क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं ना तो ये ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। क्लियर। और सेकंड बात यह है कि कंस्ट्रक्टर का जो नाम होता है वो सेम जो क्लास का नाम होता है वही होता है। तो चलें आपको एग्जांपल किसकी करके दिखाता हूँ। ये देखें यहाँ पे मैंने एक क्लास बनाई है और इसका नाम है टेस्ट। ठीक, अब हम एक फंक्शन बना लेते हैं। ठीक है, अब कंस्ट्रक्टर का मैंने बताया कि नाम वही होता है जो क्लास का नाम होता है। तो क्लास का नाम टेस्ट था, इस फंक्शन का नाम भी मैंने टेस्ट रख लिया। क्लियर। और इसके अंदर हम कुछ भी लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया आई एम कंस्ट्रक्टर एंड आई ऑटोमेटिकली गेट्स कॉल्ड व्हेन ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास इज क्रिएटेड। ठीक है। और जैसा कि आपको पता है कि क्लास के अंदर जो फंक्शंस होते हैं उनको हम पब्लिक रखते हैं, तो इसलिए ये भी तो एक फंक्शन है ना, तो यहाँ पे हम पब्लिक लिख लेंगे। ठीक। और अब हम आते हैं मेन में, यहाँ पे हम इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो ये देखें मैंने क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। अब इसको कंपाइल करके देखें तो ये देखें स्क्रीन पर लिखा हुआ आ गया है। कहने का मकसद ये है कि जब मैंने ये ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है तो ये वाला फंक्शन खुद ही कॉल हो गया है, इसको मुझे मेन के अंदर कॉल करने की ज़रूरत नहीं पेश आई। क्लियर। कंस्ट्रक्टर के बारे में आपको एक बात और बताऊं कि इसकी कोई रिटर्न टाइप नहीं होती। सेकेंडली ये यूज़ किस लिए होते हैं, ये मोस्टली इसलिए यूज़ किए जाते हैं ताकि क्लास के जो डाटा मेंबर्स होते हैं उनको इनिशियलाइज कर सकें। तो इसको हम एक एग्जांपल से देखते हैं। चलिए सपोज करें ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, राइट अ प्रोग्राम विद क्लास कैलकुलेटर, यानी कि एक प्रोग्राम बनाना है जिसके अंदर एक क्लास होगी कैलकुलेटर। तो ये हमने कैलकुलेटर की एक क्लास बना ली। सेकंड बात, विथ इनिशियलाइजेज टू डाटा मेंबर्स इन कंस्ट्रक्टर। ठीक है, मतलब इसके अंदर दो डाटा मेंबर्स होंगे। तो ये हमने एक इंट n1 और एक ग्रेड दो डाटा मेंबर्स बना लिए। उसके बाद कहता है इनको इनिशियलाइज करना है आपने कंस्ट्रक्टर में। तो चलें कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं। कंस्ट्रक्टर का नाम वही होता है जो क्लास का नाम होता है। तो ये कंस्ट्रक्टर बन गया, इसके अंदर हमने डाटा मेंबर्स को इनिशियलाइज करना है। तो n1 इज़ इक्वल्स टू कुछ भी कर लेते हैं हम 100 और ग्रेड इज़ इक्वल्स टू हम कर लेते हैं a। ठीक है, ओके, डाटा मेंबर्स इनिशियलाइज हो गए। उसके बाद कहता है देन मेक अ फंक्शन टू डिस्प्ले देम, यानी डाटा मेंबर्स को आपने डिस्प्ले करना है। उसके लिए हम एक फंक्शन बना लेते हैं void डिस्प्ले। ठीक है, और इसके अंदर सिंपल हम इनको सी आउट करके स्क्रीन पे डिस्प्ले करवा लेते हैं। तो ये डाटा मेंबर्स हो गए। ओके, अब हम आते हैं मेन में। यहाँ पे हमने इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट जो सा है वो बनाना है। तो ये कैलकुलेटर का मैंने एक ऑब्जेक्ट बना लिया। ठीक है, ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा और डाटा मेंबर्स खुद से इनिशियलाइज हो जाएंगे। उसके बाद अगर डिस्प्ले करवाना है तो t1 डॉट डिस्प्ले के फंक्शन को मुझे यहाँ पे कॉल करना पड़ेगा। तो एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो ये एक एरर ये आ गया है कि ये हम ऐसे कोई भी लफ्ज़ इसके अंदर लिख नहीं सकते। ठीक है, इसके लिए मुझे इसको यहाँ पे ये जो क्वेश्चन था इसको कमेंट बनाना पड़ेगा। चला के देखते हैं दोबारा। तो ये देख सकते हैं आपके सामने डाटा मेंबर्स चल गया प्रोग्राम और कंस्ट्रक्टर में हमने इनिशियलाइज करके इसको किया। अब बात मैंने आपको बतानी थी वो ये थी कि कंस्ट्रक्टर की कोई रिटर्न टाइप नहीं होती। देखिए नॉर्मली हम फंक्शन लिखते हैं, ये फंक्शन का नाम है ना, इससे पहले हम वॉइड लिखते हैं, कभी यहाँ पे हम इंट लिखते हैं। ठीक है, तो ये डाटा रिटर्न टाइप होती है। तो कंस्ट्रक्टर का सिर्फ नाम ही लिखते हैं, इसकी कोई रिटर्न टाइप नहीं होती है। ठीक है, ना हम यहाँ पे वॉइड लिखते हैं ना इंट लिखते हैं, कुछ भी नहीं लिखते हैं। सेकंड बात ये थी कि मैंने बताया था कि डाटा मेंबर्स, देखें ये क्लास के डाटा मेंबर्स थे ना, इनको इनिशियलाइज़ करने के लिए यूज़ होता है। तो ये देखें ये डाटा मेंबर्स को मैंने इनिशियलाइज़ करके दिखाया इस प्रोग्राम में आपको। क्लियर। अब हम ये देखेंगे कि कंस्ट्रक्टर को आर्गूमेंट्स कैसे पास कर सकते हैं। तो कंस्ट्रक्टर को आर्गूमेंट पास करना बिल्कुल ऐसा है जैसे हम फंक्शन को पास करते थे। ठीक है, लेकिन जस्ट एक डिफरेंस ये कि फंक्शन को कॉल करते हुए हम पास करते थे आर्गूमेंट्स, क्योंकि कंस्ट्रक्टर को तो कॉल नहीं करते, ये खुद ही कॉल हो जाता है। इसलिए जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे होते हैं तो उसी वक्त जो सा है आर्गूमेंट पास कर देते हैं। क्लियर। अगर इसी प्रोग्राम में हम थोड़ी सी चेंजेस करके आर्गूमेंट्स पास करें, बेसिकली हमने डाटा मेंबर्स को इनिशियलाइज ही करना है ना। तो देखें दो डाटा मेंबर्स हैं हमारे पास, एक n1 और एक ग्रेड। ठीक है, एक पहला इंट टाइप का और दूसरा करैक्टर टाइप का। तो यहाँ से हम मेन के अंदर आते हैं, ये हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। यहाँ से हम दो आर्गूमेंट्स पास कर देते हैं, एक 100 ठीक है और दूसरा ग्रेड पास कर देते हैं a। ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा था, ये हमने आर्गूमेंट्स पास कर दिए। ठीक,
अब देखिए यहाँ से दो जो उनसे हैं आर्गूमेंट्स पास हो रहे हैं, तो कंस्ट्रक्टर कॉल होगा ना जब ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है। तो ये हम कैलकुलेटर के इधर आए, कंस्ट्रक्टर में आ गए। यहाँ पे हमें दो आर्गूमेंट्स रिसीव करने के लिए वेरिएबल्स रखने पड़ेंगे। पहला नंबर इंट टाइप का है ना, तो यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा F1 पहला आर्गूमेंट, और दूसरा करेक्टर टाइप का, तो यहाँ पे मैं F2 कर लेता हूँ। ठीक, अब फिर इनको इनिशियलाइज़ कैसे करूँगा, F1 कर दूँगा यहाँ पे, और यहाँ पे मैं F2 कर दूँगा। तो इसको अब एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो ये एरर आ गया। एरर इस वजह से आया क्योंकि ये करेक्टर टाइप है, तो यहाँ पे हमें इसको ऐसे करके पास करना पड़ेगा। ठीक है, दोबारा कंपाइल करते हैं। तो ये देखें आपके सामने चल गया प्रोग्राम। तो इस तरह करके हम आर्गूमेंट्स पास करते हैं कंस्ट्रक्टर को। तो एक दफ़ा इस पूरे लेक्चर को कंक्लूड कर लेते हैं। कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल टाइप का फंक्शन होता है जो जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो वो खुद ही कॉल हो जाता है। इसका नाम वही होता है जो क्लास का नाम होता है। इसकी कोई रिटर्न टाइप नहीं होती, और ये इसलिए यूज़ किया जाता है ताकि डाटा मेंबर्स को इनिशियलाइज़ किया जा सके। सेकेंडली, कंस्ट्रक्टर में हम आर्गूमेंट्स बिल्कुल ऐसे पास करते हैं जिस तरह फंक्शंस में आर्गूमेंट्स पास करते हैं, लेकिन क्योंकि कंस्ट्रक्टर को कॉल नहीं करते, इस वजह से हम जब ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं तो उसी वक्त उसके साथ ही उसके अंदर पैरामीटर्स को, आर्गूमेंट्स को पास कर देते हैं। क्लियर? अब आपका टास्क ये है, आपने एक प्रोग्राम बनाना है जिसके अंदर एक क्लास होगी, उसमें दो डाटा मेंबर्स होंगे और जिनको आपने इनिशियलाइज करना है 50 और 100 से कंस्ट्रक्टर के अंदर। ठीक, फिर इस क्लास के अंदर एक और मेंबर फंक्शन होगा प्रोडक्ट का, जो कि स्क्रीन पे इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट को डिस्प्ले करेगा। क्लियर?